सो भाइयों, इस खिलाड़ी को देख रहे हो, ये है आशुल कंबोज। और कल ही रात इनको एक बहुत ही बड़ा कॉल आया है गौतम गंभीर की तरफ से। और उन्होंने क्या कहा वो आपको चौंका देने वाली है भाई यार। अब देखो, होता क्या है ना कि अर्शदीप सिंह बहुत ही ज्यादा चोटिल हो चुके थे। प्रैक्टिस सेशन के दौरान उनके हाथ में इंजरी हो गया था। तो इसमें हुआ क्या कि जो इंजरी हुआ था इसके वजह से वो रूल्ड आउट हो गए। मतलब एक भी टेस्ट में अर्शदीप सिंह आपको अब खेलते हुए नहीं दिखेंगे। उन्होंने हिस्सेदारी जो ली थी वो उनसे भी अब बाहर हो गए, वो अब आपको खेलते हुए नहीं दिखेंगे। इसी वजह से जो है गौतम गंभीर ने कॉल अप किया है आशुल कंबोज को और शामिल कर लिया भाई साहब इंडियन क्रिकेट टीम में। अब देखो आगे क्या होता है, आई डोंट नो। जसप्रीत बुमराह खेलेंगे नहीं खेलेंगे वो तब का तब देखा जाएगा। 2 दिन बचा हुआ है खेल स्टार्ट होने में। लेकिन जसप्रीत बुमराह को हम लोग मानकर चलते हैं कि वो 100% खेलेंगे। अगर जसप्रीत बुमराह खेलते हैं तो आशुल कंबोज को मौका नहीं मिलेगा। बिकॉज भाइयों, मैनचेस्टर में जो गेम होने वाला है 4th टेस्ट, उसमें अगर जसप्रीत बुमराह खेलते हैं तो फिर चांस नहीं मिलेगा। साफ साफ कहना है, अगर वो नहीं खेलते हैं बाई चांस वर्कलोड मैनेजमेंट के चलते, तो फिर आशुल कंबोज को खिलाया जाएगा। अभी उनको एज अ बैकअप बॉलर के लिए बुलाया गया है। आशुल कंबोज जो है भाइयों वो आ भी चुके हैं मैनचेस्टर में और वो खेलेंगे अगर जसप्रीत बुमराह नहीं खेलते हैं तो। ये तो साफ साफ क्लियर है कि 100% है कि आकाशदीप जो है और मोहम्मद सिराज जो है वो तो खेलेंगे ही खेलेंगे। क्योंकि उनके ऊपर कितना भी वर्कलोड मैनेजमेंट हो जाए वो लोग खेलते ही खेलते हैं। आकाशदीप का आप कह सकते हो कि 3rd टेस्ट में बीच में ही छोड़कर चले गए थे, लेकिन वाशिंगटन सुंदर ने सारे विकेट चटका दिए थे। इसी वजह से उनको मिस नहीं किया गया। हो सकता है कि आकाशदीप अगर ना खेले तो आशुल कंबोज को भैया मौका मिल जाए। अगर ऐसी बात है तो बढ़िया है गुरु, आशुल कंबोज भी एक बेहतरीन बॉलर है। सेम आप आकाशदीप के तरह ही समझ सकते हो आशुल कंबोज को, क्योंकि उनका भी जो लाइन लेंथ जो है वो एक ही टप्पे पे रहता है और आता सेम इस तरीके के हाइट में है, जो कि टेस्ट क्रिकेट के लिए एक अच्छी बात है। एक अच्छी नजरिए से देखा जाता है कि अगर किसी बॉल को टप्पा करने के बाद यहां तक आए, इस हाइट में आए, चेस्ट के हाइट में आए, तो वो बढ़िया माना जाता है। भाइयों, इंडियन क्रिकेट टीम के कोच गौतम गंभीर का आगे का क्या सोचना है, किस तरीके से आगे टीम इंडिया को लेकर चलते हैं गौतम गंभीर, वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। क्योंकि 2-1 से इंग्लैंड आगे है भाई यार, 2-1 से आगे है। और मैच अब यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है। इंडिया को 4th टेस्ट जो मैनचेस्टर में होना है वहां पर इंडिया को जीतना ही जीतना है भाई यार। अब देखना ये रहेगा कि किस किस को मौका मिलता है 4th टेस्ट में। क्योंकि करुण नायर का भी परफॉर्मेंस कुछ उस तरीके का नहीं रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि करुण नायर को चेंज किया जाएगा। क्योंकि भैया उनको ये कह दिया गया होगा कि आप 5 के 5 टेस्ट मैच खेलोगे, आप परफॉर्मेंस करो चाहे ना करो, लेकिन इसके बाद जो है आप सपने मत देखना चांसेस पाने के लिए। ये गौतम गंभीर का आई थिंक कहना होगा, तभी जाकर वो इस तरीके का परफॉर्मेंस कर रहे हैं। वरना अगर किसी को कहा जाए कि आप एक ही मैच खेलोगे, उसमें बढ़िया प्रदर्शन करना ही करना है, तो वो बंदा 100 क्या 200% देता। लेकिन गौतम गंभीर यहाँ पर क्या माइंडसेट के साथ चल रहे हैं विद करुण नायर, सो वो ही जाने। लेकिन देखना भाइयों ये इंटरेस्टिंग रहेगा कि क्या साई सुदर्शन को वापस लाया जा सकता है, या फिर साई सुदर्शन नहीं करुण नायर को ही मौका दिया जाएगा। क्या आकाशदीप को बैठाकर, या फिर वो चोटिल है आशुल कंबोज को खिलाया जाएगा, या फिर बुमराह जब नहीं खेलते हुए आपको दिखेंगे तो उसी जगह पे आपको आशुल कंबोज दिखेंगे खेलते हुए। बहुत सारे सवाल हैं और बहुत सारे डाउट्स है जो कि एक कहीं ना कहीं सवाल क्रिएट करता है। तो भाई उस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, खींच के रखो बटन। मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच भाइयों।